दोस्तों, क्या आपको रात में गैस बनती है? आपका रात में पेट फूलता है और जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है और इसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं। तो दोस्तों, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा तरीका जानेंगे और वो कारण जानेंगे जिस कारण से रात में गैस बनती है। दोस्तों, वो कारण आप हटा दीजिए, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, आज 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं, जबकि हमारा आयुर्वेद ये मानता है गैस, कब्ज, एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, बीमारी नहीं है तो फिर लोग क्यों इससे परेशान हैं? क्या वो दो मुख्य कारण हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम दो वो मुख्य कारण आपको बताएंगे जिसके कारण आपको रात में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। इस दो कारण को हटा दीजिए, आपको कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दवा की 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो इस पे अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, दोस्तों उससे छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों, आज सबके घरों में ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल या इस ग्रुप की जितनी भी दवाएं आती हैं, कोई ना कोई लोग खाते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और एक कैप्सूल खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो थोड़ा सा शरीर पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, गैस, कब्ज, एसिडिटी है क्या, क्यों बनती है, फिर वो कारण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। ये तो हो गया पहला कारण। तो दोस्तों, इसे हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डाइट में, डेली रूटीन में दोस्तों अच्छी अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए। दूसरी चीजें दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। और दोस्तों, ये वात रोग कब बढ़ता है? जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं, 60 साल के ऊपर जाते हैं। दोस्तों, दूसरा है पित्त दोष। जब हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। और ये दोस्तों, पित्त कब बढ़ता है? जब हम युवा अवस्था में होते हैं, यानी 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। बस हमें ये मैनेज करने की जरूरत है, पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे हम ना खाएं, तो आपको कभी गैस, कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। तीसरे होता है दोस्तों कफ दोष। हमारे शरीर में कफ दोष होता है। हमारा शरीर में कफ दोष अगर बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, एक कफ दोष सबसे ज्यादा कब पाया जाता है? जब हम दोस्तों बाल्यावस्था में होते हैं। जन्म से लेकर 15 साल के बीच हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। बस हमें ये मैनेज करने की जरूरत है। कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, उनका सेवन आप मत करिए। आपका हमेशा वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस्ड है। दोस्तों, आप क्लियर हो गए हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी के क्या कारण है। तो दोस्तों, इससे तो आप क्लियर हो गए। बस यहाँ पे यह ध्यान देने की जरूरत है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है, उसे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं मित्रों की दो मुख्य कारण कौन से हैं जिसके कारण रात में आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और दोस्तों, इसी गैस, कब्ज, एसिडिटी के कारण आज हार्ट अटैक बढ़ रहा है, दोस्तों ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है, पैरालिसिस बढ़ रहा है। आप देखते होंगे दोस्तों, आपके आसपास या जानने वाले में पता लगा वो भैया सो रहे थे, उन्हें रात में ब्रेन हेमरेज हो गया, उन्हें रात में पैरालिसिस हो गया, यानी लकवा मार गया, उन्हें दोस्तों रात में हार्ट अटैक हो गया। क्यों हो गया? दोस्तों, उसका मुख्य कारण यही है, जब आप, पहला कारण, जब आप देर रात को खाना खाते हैं। देर रात का मतलब 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे। और आज दोस्तों 80% घरों में रात 9 बजे के बाद ही खाना खाया जाता है।
80 क्या 90% घरों में। तो दोस्तों ये आपको बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों आपके आसपास बहुत सारे पशु पंछी रहते हैं। आप देख लीजिए रात में वो लोग नहीं खाते हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो पूरी रात अगर जागना पड़ जाए तो पूरी रात खाना खाता है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा कारण जो है देर रात खाना खाना। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, आप जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। रात के समय गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। अगर आप रात के समय गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपको हमेशा गैस कब्ज एसिडिटी बनी रहेगी और जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। तो इस दो कारण को आपको हटाना होगा। दो कारण। और तीसरा जो कारण है दोस्तों वो आपकी लाइफ स्टाइल। आज दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल एकदम बिगड़ चुकी है। ना तो सोने का कोई समय है, ना तो जागने का कोई समय है। इसे आपको चेंज करना पड़ेगा। इसे आपको निर्धारित करना पड़ेगा। रात का मतलब रात होता है। तो रात जब भी हो जाए तो आपको पूरे शारीरिक रूप से तन मन धन से सोने जाना है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों ये दो कारण आप हटा दीजिए, आपको पूरी जिंदगी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा फिर हम रात का खाना ना खाएं तो क्या करें? उसका भी समाधान है दोस्तों। आपको करना क्या है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खाना है। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाएंगे ये दोस्तों आपका सही से पच जाएगा। अब मान लीजिए गर्मी में सूर्य 7 बजे डूब रहा है तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे, 10 बजे सोने जाएंगे, ये 4 घंटे में जो कुछ आपने खाया है वो आपका खाना सही से पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और रात का खाना आपका एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हो जाए, एकदम हल्का सुपाच्य। और इतना खाना खाना चाहिए जितने से आपकी भूख मिट जाए। सिर्फ हमें भूख मिटाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। क्योंकि दोस्तों रात का मतलब रात होता है। आपको तन मन धन से सोने जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके दो फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाएंगे तो इसके दो फायदे हैं। आपको तो पूरी जिंदगी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी और इससे होने वाली जितनी बीमारियां वो बीमारियां आपको कभी नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। दूसरा फायदा दोस्तों, आपको 16 घंटे की यहाँ पे फास्टिंग हो जाती है। अब आप उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। आप डेली उपवास पे रह रहे, डेली आप फास्टिंग पे रह रहे। कैसे रह रहे हैं चलिए उसे भी हम समझा देते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, अब अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे। अब 10 से 11 बजे जब खाना खाएंगे 16 घंटे आपका पेट, आपका शरीर, पूरा लीवर सब कुछ पूर्ण रूप से आराम करेंगे। तो और जब दोस्तों आप फास्टिंग पे रहते हैं तो उसके क्या फायदे? दोस्तों जब आप फास्टिंग पे रहते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है और अपने आप को ठीक कर लेता है। जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया है उसे नष्ट कर देता है। यानी कि आपका शरीर पुनर्जन्म हो जाता है डेली फास्टिंग के। दोस्तों इसके बहुत बेनिफिट है। सिर्फ आप 1 महीना करके देखिए, 1 महीने में आपके शरीर में ना बदलाव आ जाए तो कहना। और दोस्तों एक दूसरी आदत आप अपना लीजिए, किसी भी कीमत पर, दोस्तों किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, वो भी बासी मुंह। तो दोस्तों जब आप दो गुनगुना पानी पीते हैं बासी मुंह तो इससे तुरंत आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको डेली 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए निकालिए।
अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे पे कवर करिए। और दोस्तों मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना, मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना, इसके अलग ही बेनिफिट है। अब दोस्तों जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आप आधे घंटे रोज करिए, जिसे हम दोस्तों नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट कंटिन्यू करिए। इस 2 योगा को अच्छे से कैसे करना है मित्रों, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख करके अच्छे से करिए। यही 2 योगा अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके शरीर को हमेशा सेफ रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। अगर कोई बीमारी है भी, जैसे दोस्तों पेट से संबंधित कोई बीमारी है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आपका शरीर उसे अपने आप ठीक कर लेगा। अगर नहीं बीमारी है तो नहीं होगी। ये 2 योगा करने के बाद अभी आपके पास समय है, वहीं बाहर फील्ड में ये सारी योगा दोस्तों घर में नहीं करने, ये सारी योगा बाहर पार्क में, फील्ड में, खुले आसमान के नीचे करना है। दोस्तों जब खुले आसमान के नीचे ये सारी योगा करते हैं तो दोस्तों सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ती है, और सूर्य की किरणों में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मित्रों आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और इस कमी से जो भी बीमारी होती है वो बीमारी नहीं होगी, और ना तो आपको इसके लिए कभी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इस सारे वहीं धूप में करना है। अब इसके बाद लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। ध्यान करके, मेडिटेशन करके दोस्तों हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, हम अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं। और जिसने भी अपने दिमाग को अपने वश में कर लिया वो दोस्तों पूरी दुनिया को जीत लिया।